मौलूद मुकद्दस हयात अक़दस और फाते अजल खुदावंद यस्सु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर यस्सु मसीह खुदा हैं तो फिर वो दुआ क्यों करते थे। मेरा ख्याल है कि ये एक अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल का सबब ये है कि हम यस्सु मसीह की ज़ात और ज़मीन पर जिस किरदार को अदा करने के लिए आए उन दोनों में फ़र्क को नहीं समझते हैं कि अपनी ज़ात में अगरचे वो खुदा है, लेकिन ज़मीन पर वो खुदा बनकर नहीं रहे, बल्कि यहाँ पर वो एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए आए और उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने जो सूरत इख्तियार की वो उस सूरत के तौर पर रहे। सो आइए इस हवाले को ज़रा पढ़ते हैं, तो फिर गालबन हम बेहतर तौर पर इस पोजीशन में होंगे कि हम इस सवाल का जवाब दे सकें। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। सो मेरे अजीजों, यहां पर दो बातें बड़ी वाज़े तौर पर बताते हैं। पहले नंबर पर तो बताया गया कि अगरचे कि वो खुदा की सूरत पर है, अगरचे कि वो खुदा है, उन्हीं सारी सफ़ात का हामिल है जो खुदा बाप है, लेकिन जब जमीन पर आया तो उस वक्त वो एक खुदा के तौर पर नहीं आया, बल्कि उसने एक और रूप धारा जिसको कहा गया है कि इंसानी रूप धारा, और मकसद यह था कि एक खास किस्म की खिदमत को अंजाम दे, यानी खादम की सूरत इख्तियार की। पहली चीज जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वो समझना जरूरी है कि हम ये ईमान रखते हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, लेकिन बहुत दफा हम सिर्फ इसको कहते ही हैं और आम तौर पर सिर्फ हम उसे खुदा के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हवाला वाज़े है कि ना सिर्फ वो कामिल खुदा है, लेकिन जब जमीन पर आया तो वो कामिल इंसान बन के रहा, बिल्कुल वैसा ही इंसान जैसा कोई भी दूसरा इंसान होता है, सिवाय इसके कि वो कामिल है, यानी उसमें जो है कोई खता नहीं पाई जाती है। तो जब आप यस्सु मसीह को देखते हैं तो सिर्फ खुदा के रूप में मत देखिए। जमीन पर जब वो रहे तो वो एक आम इंसान के तौर पर रहे, इसीलिए उनको भूख लगती है, इसीलिए उन्हें प्यास लगती है, इसीलिए उन्हें दुख पहुंचता है, और इसीलिए वो मर भी सकते हैं। अगर वो सिर्फ खुदा हों तो इनमें से कोई काम भी जो है उन पर लाजम नहीं होता है। इस बात को समझने के बाद आइए एक दूसरी जो आयत है उस पर गौर करते हैं। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। सो इस आयत में हम देखते हैं कि यस्सु मसीह को दूसरा आदम कहा गया है, आदम सानी कहा गया, सेकंड एडम कहा गया। तो ऐसा क्यों किया गया? तो आपको एक और मशहूर आयत आपने सुनी होगी कि यस्सु मसीह ने कहा कि मैं तौरेत और नबियों की किताबों को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो बाज़ लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि यस्सु मसीह चंद नबूवतें पूरी करने आए हैं। नहीं मेरे अजीजों, यस्सु मसीह चंद नबूवतों की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि पूरे की पूरी किताबें मेरी तरफ इशारा करती हैं। तो अगरचे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन इसका जो एक मतलब निकलता है वो ये है कि अहद अतीक में जो अशखास थे, अहद अतीक में जो ऐसे निज़ाम थे, वो सारे के सारे जो उम्मीदें थी उन सबको मैं पूरा करने आया हूं। मिसाल के तौर पर जो कुर्बानियों का निज़ाम है उसका मकसद यह था कि हमें असूल सिखाए, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जानवरों का खून जो है वो माफी नहीं दे सकता है। तो यस्सु मसीह उसको पूरा करने के लिए आए। वो असल में जो असूल थे वो आकर यस्सु मसीह में पूरे हुए। इसी तरह से बनी इसराइल से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, जिस तरह का उन्हें खुदा का खादम होना चाहिए था, वो यस्सु मसीह बनकर आए। और ये आयत जो हमने पढ़ी इसमें यस्सु मसीह को दूसरा आदम कहा गया। क्यों? क्योंकि जो उम्मीदें आदम से वाबस्ता थीं वो यस्सु मसीह ने आकर पूरी की। सो आदम को जैसा होना चाहिए था वो वैसा साबित नहीं हुआ, और यस्सु मसीह आकर वैसे आदम साबित हुए जैसा कि पहले वाले आदम से तवक्को की गई थी। अब पहले वाले आदम से क्या तवक्को थी और वो क्या नहीं कर पाया? हमने पिछली वीडियोस में देखा कि आदम को जब बनाया गया तो एक मखलूक के तौर पर, खुदा के वायसराय के तौर पर, ताकि वो खुदा पर भरोसा रखे, और उसका इजहार यह करना था कि वो नेको बद की पहचान के दरख्त से दूर रहे।
اور اگر وہ کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ اپنی عقل اور طاقت پر جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ دعا جو ہے یہ دراصل خدا پر بھروسے کا اظہار ہے، یہ اپنی خودی کا انکار ہے۔ اگر یسوع مسیح دوسرا آدم بن کر آئے ہیں تو پھر اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو کہ پہلے آدم سے بالکل برعکس ہو، یعنی ایسا جو خدا پر پورا بھروسہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں جو کچھ باپ کو کرتا دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں باپ کو کہتے سنتا ہوں میں وہی کرتا ہوں۔ اور پھر کل ہم نے گتسمنی کے بارے میں پڑھا کہ وہاں پر بھی یسوع نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع آئے ایک ایسے شخص کے طور پر جو کہ پہلے آدم کا برعکس ہو، جو خدا پر بھروسہ کرے، تو دعا خدا پر بھروسے کا اظہار ہے۔ ایک کامل انسان کو کیسا ہونا چاہیے وہ یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے دکھایا، اور اس کا ایک اظہار ہمیں دعا یا زندگی سے نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کو ہم ہر جگہ دعا کرتا دیکھتے ہیں۔ تو لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہو کر کیوں کر دعا کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یسوع کا دعا کرنا اس کی الوہیت کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کامل انسانیت کا اظہار ہے۔ سو میرے عزیزو، جب یسوع کو دیکھتے ہیں تو صرف خدا کے روپ میں مت دیکھیے۔ جب وہ زمین پر آیا تو وہ اپنے آپ کو خالی کر کے آیا، اپنا سارا الہی پروٹوکول ایک سائڈ پہ رکھ کے آیا اور ایک عام انسان بن کر رہا۔ اور اس سے ہمارے دل میں اس کی محبت اور بھی بڑھ جانی چاہیے، چونکہ ایک عام انسان کی طرح وہ آزمایا گیا اور ساری باتوں سے گزرا جس میں سے ہم گزرتے ہیں، اسی لیے وہ سب کچھ سمجھ بھی سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم یسوع کی زندگی ہی سیکھیں کہ ہم ہمیشہ اس پر توکل کریں، اور خاص طور پر دعائیا زندگی سے اس کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔